नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ग्लैमर में। मैं रोहित आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी पैट के लिए करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो यूपी पैट में रामबाण साबित होंगे। मोस्टली क्वेश्चन इसी से फंसेंगे। चलिए चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज़ एंकर लिसा का अनावरण कहाँ किया गया? ओडिशा टीवी ने किया। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ किया गया? हरियाणा से किया गया। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया किसने किया? चीन ने। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? केरल। इंपॉर्टेंट, अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य कौन बना है? केरल। इलेक्ट्रॉनिक मतलब ई शासित राज्य केरल बना है। भारत का पहला ODF प्लस जिला कौन सा घोषित किया है? वायनाड। केरल का जिला है वायनाड, वो भारत का पहला ODF प्लस जिला घोषित किया गया है। चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब। इम्पोर्टेंट, चलने का अधिकार पंजाब और स्वास्थ्य का अधिकार क्या है? राजस्थान। भारत का पहला सौर शहर कहाँ? सांची, मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का पहला सौर शहर सांची मध्य प्रदेश में बना है। भारत का पहला केबल स्ट्री ब्रिज, भारत का पहला केबल रेज ब्रिज अंजी खड्ड जम्मू कश्मीर में बना है। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य, जल बजट मोस्ट इम्पोर्टेंट, केरल बना है। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश आयरलैंड। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश आयरलैंड। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र, इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश में, जो कहाँ बना है? महाराजगंज उत्तर प्रदेश में बना है। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम में बना है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव का है भिवंडी, जो ठाणे जिला महाराष्ट्र में है। अज्ञात समूह का DNA टेस्ट डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो डेड बॉडी होंगी उसका पता लगाने के लिए DNA परीक्षण किया जाएगा। पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता में। अब वाटर मेट्रो कहाँ है? कोच्चि में चली है। ये पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन है कोलकाता मेट्रो। दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश में बना है, महाराजगंज में। हत्या के कंस में AI आधारित चैट GPT की मदद से जमानत पर फैसला सुनाने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बना है? पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी है सुरेखा यादव। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? शालिजा धामी। इंपॉर्टेंट, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक, पहले गोरखपुर था लेकिन अब हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक बन गया है। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला पहला राज्य कौन बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा बना है। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। चलने का अधिकार पंजाब, स्वास्थ्य का अधिकार राजस्थान। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन बना है? केरल हाईकोर्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्षेत्रीय भाषा में, केरल की क्षेत्रीय भाषा क्या है? मलयालम, जो मलयालम भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट बन गया है केरल। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय, इंपॉर्टेंट, इंदौर नगर निकाय। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय क्या है? इंदौर। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ बना है? चंडीगढ़ में। इंपॉर्टेंट, रोनो वायरस संक्रमण का पहला मामला कहाँ आया? केरल में, रोनो वायरस का। देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन अस्का थाना गंजाम जिला ओडिशा में बना है। इंपॉर्टेंट, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का पहला गोल्ड ATM कहाँ बना है? हैदराबाद में। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक
लॉजिस्टिक पावर कहाँ बना है? तमिलनाडु में। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म केरल के अलुवा जिले में स्थित बीज फार्म बना है। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट। जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य क्या बना है? गुजरात। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ बनी है? चेन्नई से बेंगलुरु चली है। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर मतदान केंद्र कहाँ बना है? टसीगंग हिमाचल प्रदेश में बना है। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र टसीगंग हिमाचल प्रदेश। नगर पालिका बांड जारी करने वाला पहला शहर बना है बड़ौदा, गुजरात। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य बना है केरल। मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूरे देश में सोने की समान कीमत लागू करने वाला राज्य बना है केरल। 100% जल हर घर जल घोषित करने वाला राज्य बना है गुजरात। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा गुजरात में बना है। गुजरात की जो अभी 26 जनवरी को झांकी हुई थी उसमें मोढेरा गुजरात का ही जिक्र हुआ था। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है? गुजरात। देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत पुल्लमपारा, केरल। मोस्ट इंपॉर्टेंट। देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत बना है पुल्लमपारा, केरल की पंचायत। जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य बना है ओडिशा। जो जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य बना है। हर घर आरओ का जल वाला पहला गांव बना है भरतौल गांव, उत्तर प्रदेश, जो बरेली डिस्ट्रिक्ट में है। भरतौल, उत्तर प्रदेश। हर घर आरओ का जल वाला गांव बना है पहला गांव। केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस कौन बनी है? गोपिका गोविंद बनी है। केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस बनी है। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य कौन बना है? झारखंड। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य झारखंड बना है। पहला राज्य बिहार था। देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बना है? गया, बिहार में। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ बना है? तेलंगाना में बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में बना है। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है गोवा। मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत कौन सा? INS विक्रांत। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर कौन बना है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा सुविधा उपलब्ध करने वाला पहला राज्य बना है केरल। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य बना है केरल। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू जी। जो कौन सी जनजाति से संबंधित हैं? संथाल जनजाति से संबंधित हैं। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन कहाँ हुआ है? गुजरात में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर बना है कोलकाता में मेट्रो। देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र कहाँ बना है? पूर्णिया, बिहार में बना है। देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र पूर्णिया, बिहार में। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर आगरा बना है। जो सीवर होता है ना, सीवर वाले नाले, उसमें वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर बना है आगरा। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना है जामताड़ा, झारखंड का। मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला जामताड़ा जिला है, जो झारखंड का है। भारत का पहला अमृत सरोवर का बना रामपुर, उत्तर प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला देश का पहला देश बना है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला देश कौन सा बना है? पहला देश बना है इक्वाडोर। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बनी? पल्ली, जम्मू कश्मीर। मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है पल्ली ग्राम बना है, जो जम्मू कश्मीर की है। डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत की पहली कागज रहित विधानसभा नागालैंड विधानसभा। मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत की पहली कागज रहित विधानसभा। भारत की पूर्ण डिजिटल विधानसभा कौन सी है? केरल। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ बना है? गुरुग्राम, हरियाणा में बना है। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ बना है? गोवा में बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश भारत बना है। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर का कौन सा बना है? कोच्चि, केरल। मैंने अभी बताया भी था। और भारत की पानी के अंदर मेट्रो चलाने वाली कोलकाता मेट्रो। और भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर बना है कोच्चि, केरल। भारत का पहला हेली हब कहाँ बना है? गुरुग्राम, हरियाणा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
प्रमुख मोबाइल ऐप 2022-23 में जो प्रमुख मोबाइल ऐप हैं उनके बारे में। मोबाइल दोस्त ऐप किसने स्टार्ट किया है? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में। इसका उद्देश्य क्या है? नागरिक केंद्रित सेवाओं के मोबाइल आधारित वितरण के लिए। विरासत पोर्टल गृह मंत्रालय ने स्टार्ट किया है। वेदों में निहित संदेशों को संप्रेषित करने के लिए। पीएम किसान ऐप कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्टार्ट किया। किसान दूर दराज घर बैठे भी बिना ओटीपी के फेस स्कैनर KYC द्वारा पूरा कर सकेंगे। अरुण पोल ऐप ये अरुणाचल प्रदेश की पुलिस ने स्टार्ट किया है राज्य के नागरिकों की सुरक्षा के लिए। युवा पोर्टल विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्टार्ट किया है युवा स्टार्टअप को जोड़ने और उनकी पहचान करने के लिए। झरनी युवा पोर्टल झारखंड सरकार ने स्टार्ट किया। इसके माध्यम से सरकार रोजगार की तलाश कर रहे उम्मीदवारों को मंच प्रदान करेगी। संचार पोर्टल इसने दूर संचार विभाग ने स्टार्ट किया है। उपयोग किए गए डिवाइस को खरीदने से पहले उसकी वास्तविकता की जांच हेतु। मेरी लाइफ ऐप किसने स्टार्ट किया? पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। ये ऐप पर्यावरण को बचाने में नागरिकों की शक्ति को प्रदर्शित करेगा। हिम डेटा पोर्टल ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्टार्ट किया है कल्याणकारी योजनाओं के वितरण के लिए सभी संगठनों के डेटा एकत्रित करने हेतु। साथी पोर्टल ये कृषि मंत्रालय ने स्टार्ट किया है बीज उत्पादन एवं बीज प्रमाणीकरण में चुनौतियों का समाधान करने हेतु। कॉल बिफोर यू डिग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया है ऑप्टिकल फाइबर केबल को नुकसान पहुंचाने वाले सुनियोजित खुदाई से बचाने हेतु। IAS ऐप आयकर विभाग TDS ब्याज लाभांश शेयर लेन देन कर भुगतान से संबंधित जानकारी देखने हेतु। संगम युवा पोर्टल शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय ने स्टार्ट किया है पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों के युवाओं के बीच आपसी समझ मजबूत करने हेतु। आप प्रहरी ऐप IIT दिल्ली ने स्टार्ट किया है शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्याओं से निपटने हेतु। प्रहरी ऐप BSF एवं गृह मंत्रालय ने स्टार्ट किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रहरी ऐप किसने स्टार्ट किया? BSF एवं गृह मंत्रालय ने। ये प्रोएक्टिव गवर्नेंस सुविधा हेतु स्टार्ट किया गया। अमर सरकार पोर्टल ऐप ये त्रिपुरा सरकार ने स्टार्ट किया। सभी केंद्र और राज्य सरकार के प्रायोजित योजनाओं को घर तक पहुंचाने के लिए स्टार्ट किया गया है। स्वास्थ्य ऐप ये तमिलनाडु सरकार ने स्टार्ट किया है राज्य के स्वच्छता कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण के बढ़ावा देने हेतु किया है। जलदूत ऐप ये ग्रामीण विकास मंत्रालय मोस्ट इंपॉर्टेंट जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय। कुछ लोग इसे लगाएंगे जल मंत्रालय लगाएंगे लेकिन इसमें होगा जलदूत ऐप किसने किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसके लिए किया? देश भर के गाँव में चयनित कुओं को में जल स्तर का पता लगाने के लिए। कुंभ पोर्टल ऐप ये राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्टार्ट किया गया। इस पर 12 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और किताबें प्रकाशित होंगी। स्काइल ऐप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्टार्ट किया है। किसके लिए? ये चमड़ा उद्योग के कौशल सीखने मूल्यांकन और रोजगार जरूरतों के लिए समाधान के लिए किया। समाधान पोर्टल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्टार्ट किया है छात्रों से संबंधित शिकायतों का निवारण करने के लिए। CM द हैसी पोर्टल मुख्यमंत्री मणिपुर की मुख्यमंत्री ने स्टार्ट किया है जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए स्टार्ट किया गया है। लकी बिल ऐप केरल सरकार ने स्टार्ट किया है GST चोरी पर अंकुश लगाने हेतु स्टार्ट किया गया है। अमृत ऐप नीति आयोग ने स्टार्ट किया है भारत में इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया है। रक्षा बल ऐप आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा स्टार्ट किया गया है। आयुर्वेद के माध्यम से बाल चिकित्सा देखभाल पर माता पिता को जागरूक करने के लिए किया गया। निदान पोर्टल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा स्टार्ट किया गया। एजेंसी मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े अपराधों का विवरण हासिल करने के हेतु किया गया है। आधार फेस RD ऐप UDI ने स्टार्ट किया है चेहरा प्रमाणीकरण हेतु स्टार्ट किया गया। EB मित्र ऐप BES कॉम कंपनी ने स्टार्ट किया इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की जानकारी हेतु स्टार्ट किया गया। परीक्षा संगम पोर्टल ऐप किसने स्टार्ट किया है? CBSE द्वारा स्टार्ट किया गया। सभी बोर्ड परीक्षा और परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने हेतु स्टार्ट किया गया। शैली ऐप स्टार्ट किया केरल सरकार ने राज्य में लोगों के बीच जीवन शैली की बीमारियों का निदान और नियंत्रण करने के लिए किया गया है। गति शक्ति संचार पोर्टल ये रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा स्टार्ट किया गया। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप केंद्रीयकृत मार्ग के अधिकार हेतु किया गया। 14,400 ऐप आंध्र प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया है। ये अदालत के समक्ष पेश करने हेतु फुल प्रूफ सबूत सुनिश्चित करने के लिए स्टार्ट किया गया। जन समर्थ पोर्टल मोस्ट इंपॉर्टेंट केंद्र सरकार ने इस पोर्टल को स्टार्ट किया है। ये सभी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगा। संभव पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार ने मोस्ट इंपॉर्टेंट संभव पोर्टल किसने स्टार्ट किया?
उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके लिए जन शिकायतों का तेजी से निपटान तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता हेतु स्टार्ट किया। आयु ऐप कर्नाटक सरकार ने स्टार्ट किया। योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों एवं जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने हेतु स्टार्ट किया। बीच विजिल ऐप गोवा सरकार ने स्टार्ट किया। समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन और पर्यटन में कार्यरत संस्थानों को लाभ पहुंचाने हेतु किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022-23 में जितने भी सैन्य अभ्यास हुए हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। नोमडिक एलिफेंट 2023 ये किसके किसके बीच हुआ है? भारत और मंगोलिया के बीच हुआ है। मंगोलिया की उलान बटोर में स्टार्ट हुआ है ये सैन्य अभ्यास। ये थल सेना के बीच था। 7वां जिम्बेक्स 2023 जिम्बेक्स किसके बीच में? भारत और जापान। क्योंकि जापान और इंडिया इसमें जैसे जापान ऐसे इंडिया नेवल एक्सरसाइज है। विशाखापत्तनम नौसेना के द्वारा स्टार्ट की गई है जिम्बेक्स। सुरक्षा बांध 2023 चीन, रूस और ईरान ने स्टार्ट किया है। ओमान की खाड़ी में नौसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। खान क्वेस्ट अभ्यास 2023 बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ये मंगोलिया में थल सेना के द्वारा हुआ है। 12वां एक्वेरियन अभ्यास 2023 मालदीव और भारत के बीच हुआ है, चौबटिया उत्तराखंड में। 12वां एक्वेरियन अभ्यास 2023 चौबटिया उत्तराखंड में हुआ थल सेना के बीच। 6ठा एकता अभ्यास 2023 भारत और मालदीव के बीच हुआ है, मालदीव में हुआ नौसेना के बीच। सुदर्शन शक्ति 2023 भारतीय सेना के सप्त शक्ति से कमान राजस्थान और पंजाब में हुआ है, थल सेना के बीच। टाइगर शार्क 40 एक्साइज 2023 बांग्लादेश और अमेरिका के बीच हुआ है, चिट्टोग्राम बांग्लादेश के बीएनएस निर्विका में नौसेना के बीच। अल मोहित अल हिंदी 2023 भारतीय नौसेना रॉयल सऊदी नौसेना के बीच हुआ है, सऊदी अरब के अल जुबैला में हुआ है नौसेना का। चौथा समुद्र शक्ति 2023 भारत इंडोनेशिया में हुआ है, बाटम इंडोनेशिया। समुद्र शक्ति किसके बीच में होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में। और कहाँ हुआ है? बाटम इंडोनेशिया में नौसेना का अभ्यास है ये। 35वां कॉर्पैट 2023 भारत और थाईलैंड के बीच। कॉर्पैट किसके बीच होता है? भारत और थाईलैंड के बीच। अंडमान निकोबार में हुआ है, नौसेना का अभ्यास था। 7वां अजय वारियर किसके बीच होता है? भारत यूनाइटेड किंगडम के बीच अजय वारियर होता है। कहाँ हुआ? सैलिसबरी प्लेन्स यूके में हुआ है, थल सेना का अभ्यास। इनिक्वास हुआ है 2023 बहुराष्ट्रीय अभ्यास था, ग्रीस के एड्रेडा में एयरबेस में हुआ है, वायुसेना का। कोप इंडिया 2023 भारत और अमेरिका के बीच होता है, कोप इंडिया। अर्जन सिंह पानागढ़ कलाईकुंडा आगरा में हुआ, वायुसेना का था। 9वां स्लाइनेक्स 2023 भारत और श्रीलंका। स्लाइनेक्स इसमें श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज 2023 कोलंबो में हुआ, नौसेना का था। एफिनडेक्स 2023 भारत अफ्रीका महाद्वीप 23 देश। भारत और अफ्रीकी महाद्वीप के 23 देशों के बीच हुआ, पुणे में हुआ। कहाँ हुआ? किसके थल सेना का था। फ्रिंजेक्स 2023 भारत और फ्रांस इंडिया ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज। भारत और फ्रांस तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ, थल सेना का। कोकड़ एक्सरसाइज 2023 भारत और यूके। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोकड़ किसके बीच में होता है? भारत और यूके यूनाइटेड किंगडम के बीच में होता है, अरब सागर में हुआ, कोकड़ तट पर हुआ है, नौसेना का था। कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज 2023 बहुपक्षीय था, यूनाइटेड किंगडम में हुआ, वायुसेना का था। 13वां बोल्ड कुरुक्षेत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोल्ड कुरुक्षेत्र का कहाँ किसके बीच होता है? भारत और सिंगापुर के बीच में होता है बोल्ड कुरुक्षेत्र। जोधपुर सैन्य स्टेशन राजस्थान में हुआ, थल सेना का था। ला पैरिस 3rd एक्सरसाइज 2023 बहुराष्ट्रीय था, हिंद महासागर में हुआ, नौसेना का था। सिन्यू मैत्री अभ्यास 2023 भारत और जापान के बीच होता है, जापान के कोमात्सू में हुआ, वायुसेना का था। डस्ट लीक 4 एक्सरसाइज 2023 भारत और उज्बेकिस्तान। डस्ट लीक किसके बीच में होता है? भारत और उज्बेकिस्तान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा भी जा चुका है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ, थल सेना का। धर्म गार्जियन 4th एक्सरसाइज 2023 भारत और जापान। धर्म गार्जियन किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच में होता है, जापान के सिंगा प्रांत के कैप इमाजेस में हुआ, थल सेना का था। तर्कस 6 एक्सरसाइज 2023 भारत और अमेरिका के बीच होता है, कहाँ हुआ? चेन्नई में हुआ, थल सेना का था तर्कस। पहला साइक्लोन फर्स्ट, जी मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइक्लोन फर्स्ट
एक्सरसाइज 2023 भारत और मिस्र के बीच हुआ, राजस्थान के जैसलमेर में, थल सेना का था। वीर गार्जियन अभ्यास 2023 भारत और जापान के बीच होता है। हयाकुरी और एयरबोस जापान में हुआ, वायुसेना का था। 21वां वरुण अभ्यास 2023 भारत और फ्रांस के बीच होता है, पश्चिमी तट पर हुआ है, भारत के पश्चिमी तट पर नौसेना का कौन सा वरुण अभ्यास। अग्नि वॉरियर किसके बीच में होता है, अग्नि वॉरियर 2022 भारत और सिंगापुर के बीच होता है, देवलाली महाराष्ट्र में हुआ है, देवलाली महाराष्ट्र में नौसेना का था अग्नि वॉरियर। संगम अभ्यास किसके बीच में होता है, भारत अमेरिका के बीच होता है, हुआ कहाँ, गोवा में हुआ 2022 में, नौसेना का था। 6वां काजिंद अभ्यास मोस्ट इंपॉर्टेंट, काजिंद अभ्यास किसके बीच में होता है, भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है, मेघालय के उमरोई में हुआ, थल सेना का था। 16वां सूर्य किरण अभ्यास 2022 भारत और नेपाल, सूर्य किरण किसके बीच में होता है, भारत और नेपाल के बीच में, नेपाल आर्मी बैटल स्कूल साल झंडी नेपाल में हुआ, थल सेना का था। 8वां हरिमो शक्ति अभ्यास 2022 ये भारत और मलेशिया के बीच में होता है, मलेशिया में हुआ, थल सेना का था। 8वां गरुण शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है, गरुण शक्ति इंडोनेशिया के कारावांग में हुआ, थल सेना का था। नसीम अल बहर 2022 भारत और ओमान के बीच होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नसीम अल बहर अभ्यास 2022 भारत और ओमान के बीच हुआ, ओमान के तट पर हुआ, कहाँ, नौसेना का था। पहला अष्ट्रा हिंद अभ्यास 2022 भारत और ऑस्ट्रेलिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। पहला अष्ट्रा हिंद अभ्यास 2022 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में हुआ, थल सेना का था। समुद्र भागीदारी अभ्यास 2022 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ, बंगाल की खाड़ी में, नौसेना का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, भारत की प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियाँ कौन कौन सी हुई। पिनाकी चंद्र घोष कौन बने, देश के पहले लोकपाल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जनरल बिपिन रावत कौन बने, देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं, इनकी डेथ हो गई। विशाल बी शर्मा यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है। अतुल दिनकर राणे को सीओ एमडी ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड का बनाया गया। बबीता सिंह को क्या बनाया, नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 बनाया गया। प्रदीप कुमार मोहंती, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारत के नए लोकपाल प्रदीप कुमार मोहंती। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बनाई गई हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वनेसा नकाटे सद्भावना राजदूत यूनिसेफ की बनाई गई हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला भारत की ओर से G20 के प्रमुख समन्वयक बनाए गए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर्षवर्धन श्रृंगला। अमिताभ कांत भारत की ओर से G20 के शेरपा बनाए गए हैं, जो भी G20 की बैठक हुई है 9-10 सितंबर को दिल्ली में, उसके शेरपा बनाए गए हैं। जी अशोक कुमार भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक बनाया गया है। अरविंद बिरवानी को नीति आयोग के पूर्वकालिक सदस्य बनाया गया है। पंकज त्रिपाठी भारत निर्वाचन आयोग के नेशनल आइकॉन बनाए गए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पंकज त्रिपाठी जी। RK सिंह अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बनाए गए हैं। अरविंद वालिया भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ बनाया गया है। अश्विनी वैष्णव जी गतिशक्ति विश्वविद्यालय का प्रथम चांसलर बनाया गया है। मैथिली ठाकुर स्टे आइकन बनाई गई हैं बिहार की। आयुष्मान खुराना राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ के बनाए गए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्रेग फुलटन मुख्य कोच भारतीय फुटबॉल हॉकी टीम के बनाए गए हैं, मुख्य कोच क्रेग फुलटन बनाए गए भारतीय मुख्य कोच भारतीय हॉकी टीम के बनाए गए हैं, क्रेग फुलटन। ए माधव राव CMD भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के बनाए गए हैं। अरुण सिन्हा अध्यक्ष भारतीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के बनाए गए हैं। नामदेव सिर गवंकर भारत ताइक्वांडो के प्रमुख बनाए गए हैं। डॉक्टर के गोविंदराज अध्यक्ष बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के बनाए गए हैं, अध्यक्ष बनाए गए हैं। R दिनेश अध्यक्ष बनाए गए हैं भारतीय उद्योग परिसंघ के बनाए गए हैं। निर्मला लक्ष्मण अध्यक्ष हिंदू समूह के बनाए गई हैं। अमरेंद्र प्रकाश अध्यक्ष सेल के बनाए गए हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जनार्दन प्रसाद महानिदेशक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बनाए गए हैं। सुबोध कुमार सिंह महानिदेशक राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के अध्यक्ष बनाए गए हैं, सुबोध कुमार सिंह। अमित अग्रवाल CEO बनाए गए UDAI के। उत्तम लाल निदेशक बनाए गए NHPC के। रवि सिन्हा प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नया अपॉइंटमेंट हुआ है रवि सिन्हा, प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख बनाए गए हैं, रॉ के। स्वामीनाथन जानकी रमन डिप्टी गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के बनाए गए हैं। P वासुदेवन कार्यकारी निदेशक RBI के बनाए गए हैं। शेख तलाल
अध्यक्ष एशियाई ओलंपिक परिषद के बनाए गए हैं। मनोज यादव महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिदेशक बनाए गए हैं मनोज यादव। सतपाल भानु प्रबंध निदेशक एलआईसी के बनाए गए हैं। टीवी नरेंद्रन सीईओ टाटा स्टील के बनाए गए हैं। टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ के बनाए गए हैं। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बनाए गए महाराष्ट्र के। अजय भटनागर विशेष निदेशक बनाए गए हैं सीबीआई के। अजीत अगरकर अध्यक्ष सीनियर फुटबॉल क्रिकेट चयन समिति के बनाए गए हैं। निवृत्ति राय सीईओ इन्वेस्ट इंडिया की बनाई गई हैं। पद्मा लक्ष्मी यूएनडीपी की सद्भावना दूत बनाई गई हैं। सौम्या स्वामीनाथन मोस्ट इंपॉर्टेंट डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक बनाई गई हैं सौम्या स्वामीनाथन। अनीता भाटिया यूएन वुमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष बनाई गई हैं इंपॉर्टेंट। अंशुला कांत मोस्ट इंपॉर्टेंट विश्व बैंक की सीएफओ बनाई गई हैं। सुमन कुमारी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जे बाइडन राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के 46वें। जिल बाइडन अमेरिका की प्रथम महिला जो जे बाइडन की वाइफ हैं जिल बाइडन अमेरिका की प्रथम महिला बनी गई हैं। माइकल ब्लूमबर्ग संयुक्त राष्ट्र जलवायु के दूत बने हैं राजदूत बने हैं। सना रामचंद्रन गुलवानी ये बनी पहली हिंदू महिला सिविल सेवक पाकिस्तान में। कैटलिन नोवाक पहली महिला राष्ट्रपति हंगरी की बनी है कैटलिन नोवाक। साइमन स्टील संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख बने हैं। जॉर्जिया मेलोनी मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉर्जिया मेलोनी कौन बनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ऋषि सुनक जी जो भारतीय मूल के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं 57वें। नताशा पिर्क मुसर ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है स्लोवेनिया की। डीना बोलुआर्टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी पेरू की। पियरे ओनवियर गौरिंचस मुख्य अर्थशास्त्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बने हैं। आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। इंद्रमित गिल मुख्य अर्थशास्त्री विश्व बैंक के बने हैं। मनीषा रोपोटा पहली हिंदू महिला मुस्लिम अधिकारी पाकिस्तान में बनी है इंपॉर्टेंट। बनेसा नकाटे सद्भावना राजदूत यूनिसेफ की बनी है। डॉक्टर जेरेमी फरार बने मुख्य वैज्ञानिक विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के मुख्य वैज्ञानिक बने हैं जेरेमी फरार। अरुणा मिलर लेफ्टिनेंट गवर्नर मैरीलैंड अमेरिका के राज्य की बनी है। अरुणा मिलर पहली भारतीय मूल की हैं। क्लाउडिन गे अध्यक्ष हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बने हैं। अरुण सुब्रमण्यम पहले भारतीय अमेरिकी जज बने हैं न्यूयॉर्क कोर्ट के। राम सहाय प्रसाद यादव नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एरिक गर्सेटी भारत के अमेरिका में राजदूत बने हैं। डिल्मा रूसेफ अध्यक्ष न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स की अध्यक्ष बनी है डिल्मा रूसेफ। शबाबी सुब्रमण्यम कौन बने वारंट अधिकारी बने हैं यूके के रॉयल एंड एयरफोर्स के। अलेक्जेंडर सफरिन अध्यक्ष यूरोपीय फुटबॉल संघ के बने हैं। कैथलीन कोराडी जेट जार न्यूयॉर्क सिटी की बनी है। रोवन विल्सन न्यूयॉर्क के पहले अश्वत्थ मुख्यमंत्री बने हैं मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अजय बंगा अध्यक्ष विश्व बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट अजय बंगा अध्यक्ष बने विश्व बैंक के। सैंटियागो पेना राष्ट्रपति पराग्वे की बनी है। मार्क निकोलस अध्यक्ष मैरी लेवोन क्रिकेट क्लब के बने हैं अध्यक्ष मार्क निकोलस। बोला टिनबू मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति नाइजीरिया की बनी है बोला टिनबू। रेसेप तैयब एर्दोगान राष्ट्रपति तुर्की के मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी आए थे G20 में भारत में। मर्साले सियोलाकू प्रधानमंत्री रोमानिया की बनी है। एडगर रिंकेविस राष्ट्रपति लातविया के बने हैं। पटेरी ओरपो प्रधानमंत्री फिनलैंड के बने हैं। डेनिस फ्रांसिस अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र सभा के 78वें सत्र के बने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। डेनिस फ्रांसिस अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के। डॉक्टर अब्दुल्ला आल मंडोस अध्यक्ष विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बने हैं। ब्रजेंद्र नवनीत डब्ल्यूएचओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं। ब्रांड एम्बेसडर 2022-23 में बने ब्रांड एम्बेसडर। आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने शाहरुख खान मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेगुलर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने स्मृति मदाना जी बनी है। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं सौरभ गांगुली जी बने हैं। गुच्ची पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनोनी आलिया भट्ट। गुच्ची क्या है ये ब्रांड है कपड़ों का ब्रांड है गुच्ची। स्टार स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने ऋषभ पंत। HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने विराट कोहली। एशियाई हॉकी महासंघ का एथलीट ब्रांड एम्बेसडर बनाओ सलीमा टेटे। बाइकाम 18 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना MS धोनी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत कौन बना है श्रेया घोड़ावत। भारत में अमेरिका के राजदूत कौन बने हैं
एरिक गारसेटी। सेवलॉन इंडिया द्वारा दुनिया के पहले हैंड एम्बेसडर कौन बने? सचिन तेंदुलकर। सेवलॉन क्या है? ये एक साबुन आता है, हैंड सैनिटाइजर भी आता है सेवलॉन को। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर बने निकत जरीन, मुक्केबाज निकत जरीन। यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनिसेफ इंडिया के। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर बिहार स्टेट आइकन कौन बनी? मैथिली ठाकुर जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बने प्रसून जोशी जी। स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने नीरज चोपड़ा। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम निश्चय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? दीपा मलिक। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह बने हैं। वेबसाइट माँ भारती के सपूत के गुडविल एम्बेसडर कौन बने? अमिताभ बच्चन जी बने हैं। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सौरभ गांगुली जी बने हैं। पुण्यकोट धातु योजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? किच्चा सुदीप बने हैं। चुनाव आयोग का नेशनल आइकन कौन बने? पंकज त्रिपाठी जी बने हैं चुनाव आयोग का नेशनल आइकन। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? MS धोनी। डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? विराट कोहली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुरुग्राम जो हरियाणा से कौन ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तनिष्का एवं रिद्धिका कोटिया। देश के मेटार कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सोनू सूद। केरल एडवेंचर टूरिज्म पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? PR श्रीजेश बने। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान RBI द्वारा उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? नीरज चोपड़ा। खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? नितिन गडकरी जी। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एवं वेदांतु का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? आमिर खान। किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? रविंद्र जडेजा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? अवनी लेखरा। अरुणाचल प्रदेश सरकार के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? संजय दत्त। ट्राइफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर MC मैरी कॉम। रशियन फिल्म महोत्सव 2021 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? इम्तियाज अली। क्वाइंडिसियस का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? आयुष्मान खुराना। केंद्र सरकार की फिट इंडिया मूवमेंट की ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? दानिश मंजूर। ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? डेविड बैकम। उत्तराखंड के महिला बाल विकास विभाग का एम्बेसडर कौन बना है? वंदना कटारिया जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कोविड-19 के महत्वपूर्ण तथ्य। कोरोना वायरस की शुरुआत कब हुई थी? दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से हुई है। WHO द्वारा वैश्विक महामारी कब घोषित किया गया कोरोना वायरस को? 11 मार्च 2020 को। कोरोना वायरस ने मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग क्या है? फेफड़ा। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया था केरल में। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत कहाँ हुई थी? कर्नाटक में। PM ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की थी 22 मार्च 2020 को। भारत में प्रथम बार लॉकडाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 21 दिन तक लगा था। कोरोना वायरस के कारण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य बना था पंजाब। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना था। पूर्ण कर्फ्यू किसने लगाया था? पंजाब ने। लॉकडाउन किसने लगाया था? राजस्थान ने। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन बना था? मनीष कुमार। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला IUT कौन बना था? अंडमान निकोबार। 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना था। IUT अंडमान निकोबार और राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। कोविड-19 के खिलाफ खूडोल पहल संबंधित है मणिपुर से। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई थी विशाखापत्तनम से नागपुर से। दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई थी बोकारो से लखनऊ तक, बोकारो झारखंड से लखनऊ तक। भारत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत की 16 जनवरी 2021। टीका उत्सव मनाया गया था 11 से 14 अप्रैल 2021 में। कोविड-19 हेतु संयुग्म टीका विकसित करने वाला पहला देश था क्यूबा। कोविड-19 से संक्रमित पहले प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ऋषि सुनक से पहले। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला गांव था बयान, जम्मू कश्मीर का। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर था भुवनेश्वर, ओडिशा। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश बना था स्लोवेनिया। कोविड-19 वैक्सीन निर्माता कंपनी कौन कौन सी थी? कोवैक्सीन किसने बनाई थी? भारत बायोटेक और ICMR ने बनाई थी। कोविशील्ड बनाई थी सीरम इंस्टीट्यूट और ICMR ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका से। कोवोवैक्स बनाई थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने। कोर्बोवैक्स बनाई थी
बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद ने। जाइकोव डी किसने बनाई थी? जायस कैंडिला अहमदाबाद ने। इनकोबाइक बनाई थी भारत बायोटेक ने। एकैनोवैक्स बनाई थी ICAR प्लस NRC ने। रूस की स्पुतनिक बी किसने बनाई थी? गैमलेकिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाई थी। अमेरिका का मॉडर्ना वैक्सीन बनाई थी मॉडर्ना ने। अमेरिका का जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन बनाई थी जॉनसन फार्मास्यूटिकल ने। स्पुतनिक लाइव वैक्सीन बनाई थी गैमालिया ने रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। ये पूरे हुए करंट अफेयर से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक। आई होप मोस्टली क्वेश्चन इसी से फंसेंगे, यूपी पैट में आएंगे। और भी एग्जाम है, उस किसी में अगर करंट से क्वेश्चन आए तो मोस्टली इसी से क्वेश्चन फंसेंगे। आई होप आपको ये हमारा क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें। अपने जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उसमें शेयर भी कर दिया करें। धन्यवाद।